Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. Question number 5 of section E. क्या कहता है क्वेश्चन? In a factory, production cost per 100 tons of a steel is 1/10. अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? ये कॉस्ट फंक्शन है यानी C है. 1/10 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 300. डिटरमाइन द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट लाने के लिए कितना प्रोडक्शन करें ये डिटरमाइन करना है. मैंने आपको बोले थे मैक्सिमम 6 स्टेप्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को 5 स्टेप तक ही जाने का है. हम लोगों को सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम कॉस्ट मिलेगी यही निकालना है. चलो, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमको यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ही बोला है और कॉस्ट का ही इक्वेशन दिया है, तो सीधा हमें DC अपॉन DX फाइंड करने का. ये 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3/10. 3x थे, 2 रहेंगे, माइनस 8x प्लस 50. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, 3/10 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करने का और x की 2 वैल्यू निकालने की. सबसे पहले तो ये नीचे 10 है, LCM ले लो तो 10 चला जाएगा. नीचे सबके नीचे आ गया 10. 3x स्क्वायर, इसके नीचे 10 नहीं था, 80x, इसके नीचे भी नहीं था, सो 500 इज इक्वल्स टू 0. अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0. 80x को स्प्लिट करना है, 30 एंड 50 रखते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 50x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0. 3x कॉमन निकालो, x बचा सिर्फ. इधर 30 था, 3 निकल गया, 10 बचा, x था, x निकल गया. इधर माइनस 50 कॉमन निकालो, x बच गया, 500 में से 50 कॉमन निकल गया, माइनस 10 बचेगा इज इक्वल्स टू 0. माइनस 50 इसलिए निकाला ताकि अंदर प्लस का माइनस हो जाए. 3x माइनस 50 x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. छोटी सी गलती है, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, पर गलती तो है. 3x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 10. ये एक वैल्यू मिल गई. यहाँ पर थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 50, सो x इज इक्वल्स टू 50/3. तो यहाँ पे हमें x के लिए 2 वैल्यू मिली, बट अभी नहीं कह सकते कि कौन से प्रोडक्शन के लिए हमको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा. फॉर दैट अपने को आगे जाना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आप नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो. थर्ड स्टेप, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² c अपॉन dx² इज इक्वल्स टू,
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/10 x माइनस 8, एक x था निकल गया, 50 का 0 हो गया। अब इसके अंदर वो जो x की 2 वैल्यू मिली थी उसको रखने का, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू क्या थी? एक तो था x इज इक्वल्स टू 50/3 और दूसरा था x इज इक्वल्स टू 10। हम बारी बारी से दोनों वैल्यूज़ रखेंगे, किस में? स्टेप नंबर 3 में। जिसका भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा उससे मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। देखते हैं, 6/10 50/3 माइनस 8, ये 10 0 कट, ये 3 6 कट, 10 minus 8 2 which is greater than 0, 6/10 into 10 minus 8, 10 cut, 6 minus 8 minus 2 which is less than 0, ग्रेटर दैन वाली हमें तो चाहिए थी, तो ये मिला 2, ये मिला -2, तो हमें x इज इक्वल्स टू 50/10 से, सॉरी 3 से, तो x इज इक्वल्स टू 50/3 प्रोडक्शन करने से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी? मिनिमम आएगी, ठीक है। तो हमको नीचे लिख देने का, यहाँ पे हमको पूछा था डिटरमाइन द प्रोडक्शन फॉर मिनिमम कॉस्ट, तो लिख देने का कंपनी शुड प्रोड्यूस्ड 50/3 units for minimum cost. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहते हैं क्वेश्चन में? रीड करो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ एन आइटम इज, कॉस्ट का फंक्शन दिया है 1000 प्लस 8x प्लस 5000 डिवाइड बाई x। What should be the production for minimum cost and also find minimum cost? अगले वाले सम में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कितना करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट मिलेगी ये फाइंड करके छोड़ दिया था। इसमें बोला है also find minimum cost, तो हमको लास्ट में मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करने की। चलो स्टेप नंबर 1, कॉस्ट की बात हो रही है और कॉस्ट का ही फंक्शन है, सो सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। dc/dx इज इक्वल्स टू 8 प्लस, अच्छा ये x ऊपर चला जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके का कॉस्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। 1000 प्लस 8x प्लस 5000 x रेज टू -1। यस और नो? यस। अब ये 8x का बच गया 8 और ये माइनस हो गया, तो माइनस पावर मल्टीप्लाई होके ये -5000 x रेज टू -2 हो जाएगा। समझ में आया? चलो फर्स्ट स्टेप जो फाइंड करा इसके बराबर हम लोगों को 0 रखने का। 5000 अपॉन x², होगा कि नहीं ऐसा? ये ऊपर माइनस पावर था, नीचे चला गया, प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 0।
अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8x² माइनस 5000 अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0। ये x² इधर मल्टीप्लाई हो गया। सो 8x² माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 0। चाहो तो 8 कॉमन निकाल लो, x² नहीं चाहोगे तो भी लास्ट में तो निकलेगा ही। सो x² इज इक्वल्स टू 5000 में से 8 कॉमन निकालो, क्या बचा 625 इज इक्वल्स टू 0। 8 सामने गया, 0 हो गया। x², अब इसके लिए आप दो तरीके कर सकते हो, x प्लस 25, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये भी कर सकते हो, एल्स x² इज इक्वल्स टू, ये सामने चला गया, प्लस हो गया। सो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 25। ऐसे भी निकालोगे तो भी वही होने वाला है, आंसर तो दोनों सेम ही रहेगा। ये जस्ट एक अल्टरनेट मेथड था, कोई भी करो चलता है। x की दो वैल्यू मिली है, x इज इक्वल्स टू माइनस 25, x इज इक्वल्स टू प्लस 25। हमारा सेकंड काम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब d²c अपॉन dx²। इसी का डेरिवेटिव निकालना है। 8 का 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 5000 x रेज टू माइनस 3। तो अपने कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5000 डिवाइड बाई x³। स्टेप नंबर 4, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 25 and put x is equals to plus 25। किस में? ये स्टेप नंबर 3 में। 5000 माइनस 25 उसका क्यूब, 5000 डिवाइड बाई 15,625, बट क्योंकि माइनस था तो माइनस में आंसर आया। सो ये आंसर बस यहीं तक रखते हैं, आगे कट कर सकते हैं, बट हमारा आंसर हमें चाहिए था माइनस में जो आ रहा है। तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे इट इज़ लेस देन 0। आगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 25, 5000 अपॉन 25 का क्यूब, 5000 अपॉन 15625, जो भी आंसर आया बट आया पॉजिटिव, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 से ही हमको क्या मिलना था, मिनिमम कॉस्ट। सो x इज इक्वल्स टू 25 पे आपकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी शुड प्रोड्यूस्ड 25 units for minimum cost। बट हमको यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करने की बोली है, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करने का, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए हमारा जो बेसिक इक्वेशन था मेन, ये कॉस्ट वाला जो सब में दिया था, उसके अंदर x की वैल्यू रख देने की, दैट इज 1000 प्लस 8x प्लस 5000 डिवाइड बाई x। 1000 प्लस 8 इंटू 25 प्लस 5000 डिवाइड बाई 25। 1000 8 इंटू 25 यानी 200 प्लस 50 डिवाइड बाई 25, 200
सो आंसर इज 1400, दैट इज मिनिमम कॉस्ट. अब ये कॉस्ट है तो लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹1400. हमें थोड़ा सा देख के आंसर लिखने का. अगर यूनिट्स है तो पीछे यूनिट्स लिखो. अगर हम कॉस्ट ढूंढ रहे थे तो ऑब्वियसली वो किस में आनी है, रुपीज़ में. तो आपको आगे रुपीज़ का सिंबल लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद. जय